तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे ह्यूमन आई का, और ये इसके पार्ट्स जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पार्ट देखते हैं हम आइरिस का। आइरिस जो होता है ना, वो कलरफुल होता है। इसमें कलर में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। अब इसके कलर में हमें वेरिएशन क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि आइरिस के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि पर्टिकुलर कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जिस तरह की लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा उसी तरह का आइरिस हमें दिखेगा। अब अगर हम इसके ऊपर लाइट रेज डाल लें तो ये जो है ब्लू कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए हमें हमारा आइरिस ब्लू कलर का दिखने को मिल रहा है। अब ये जो ब्लैक पार्ट आता है ये आता है प्यूपिल। इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। ये एक ब्लैक स्पॉट होता है। हर एक इंसान के अंदर ये ब्लैक कलर का ही होता है, इसमें हमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। अब इस प्यूपिल का काम क्या होता है कि लाइट रेस को ये हमारे आँख के अंदर एंट्री करवाता है। इसी से इसके थ्रू लाइट रेस हमारी आई के अंदर एंटर करती हैं और इमेज बनती है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा लेंस। ये जो लेंस जो है ये कन्वेक्स शेप का होता है। जेली लाइक मटेरियल से ये मिलके बना हुआ होता है। लेंस क्या करवाता है, जो लाइट रेज आई है प्यूपिल से होके ये उनको फोकस करवाता है, जिसकी अच्छी इमेज हमें देखने को मिले। जितनी फोकस्ड लाइट रेज होंगी उतनी ही अच्छी हमारी क्लियर हमारी इमेज बनेगी। तो लेंस हमारी फोकस करवाता है लाइट रेज को। नेक्स्ट आता है कॉर्निया। मैक्सिमम जो रिफ्लेक्शन होता है ना लाइट का, वो कॉर्निया से ही होता है। अब देखो, प्यूपिल की बात करते हैं पहले हम। प्यूपिल जो होता है ये इसका साइज़ जो है ये वैरी कर सकता है। प्यूपिल रात के टाइम पे बड़ा हो जाता है और दिन के टाइम में कम हो जाता है। या फिर हम बोलें कि जब डार्कनेस होती है तब हमारा प्यूपिल बड़ा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रेस फिर हमारे आँख के अंदर एंटर करे और फोकस्ड हो, जिससे कि हमारी जो इमेज है वो बहुत अच्छी बने। और दिन के टाइम में ये छोटा हो जाता है, क्योंकि जो ज़्यादा लाइट होती है ना वो हमारी आइज़ की सेल को डैमेज कर सकती है, इसीलिए दिन के टाइम में ये छोटा हो जाता है। अब देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का तो हमने देख ही लिया था कि मैक्सिमम जो लाइट है ना वो कॉर्निया रिफ्लेक्स करवाता है। कॉर्निया के थ्रू ही मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होती है। अब देखो, कॉर्निया और इसके बीच में, कॉर्निया और लेंस के बीच का जो स्पेस होता है ना वो फिल होता है एक्वस ह्यूमर से। लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है एक्वस ह्यूमर, जिससे ये फिल होता है। ये इसमें 99.9% जो होता है वो वाटर होता है, और 0.1% प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, ये सारे होते हैं। इसीलिए हम इसको वाटरी सब्सटेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। एक्वस ह्यूमर क्या करवाता है, ये हमारे कॉर्निया को और लेंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ये ही होता है जो हमारे कॉर्निया या लेंस को न्यूट्रिशन देता है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रेटिना। रेटिना क्या होता है, जो भी लाइट रेज आती हैं वो हमारी रेटिना के ऊपर गिरती हैं। रेटिना एक क्लियर इमेज बनवाता है। फोकस्ड रेज जो भी होंगी, सारी जितनी भी फोकस्ड रेज अंदर आएंगी वो हमारी रेटिना के ऊपर पड़ेगी, और फिर रेटिना एक क्लियर इमेज बनाता है उसकी। ये रेटिना जो है वो स्क्रीन की तरह काम करता है। स्क्रीन की तरह काम क्यों करेगा, क्योंकि इसमें जो है लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जिसके ऊपर लाइट गिरते ही वो एक्टिव हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिक सेल्स में कन्वर्ट कर देती है। फिर जो इलेक्ट्रिक सेल्स होती है ना वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के पास जाते हैं, और फिर ब्रेन हमारे मैसेज करेगा कि बाहर की जो दुनिया है वो इस तरह की दिखाई देती है। ठीक है, ब्रेन हमें सिग्नल पहुंचाता है कि ये चीज़ हम देख रहे हैं, इस चीज़ की ये इमेज है। ठीक है, फिर ये ब्रेन वापस सिग्नल भेजता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और फिर यहाँ पे इमेज बनती है। अब देखो, रेटिना और लेंस के बीच का जो फ्लूइड होता है ना उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। ये एक जेली लाइक होता है।
या फिर ग्लासी हम बोल सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्लास से बना हो, ग्लास के जितना कठोर होता है, नहीं। लेकिन ये जो है ग्लास की तरह ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है हमारी आई बॉल को। अगर ये ना हो तो हमारी जो आई है वो बिल्कुल गोल ना हो, वो पिचक जाए। तो ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा हमारी आई बॉल को। अब नेक्स्ट आता है फोइविया। फोइविया क्या होता है? फोइविया जो है एक ब्लाइंड स्पॉट है। ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है ना, ये होता है फोइविया। ये एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लैक कलर का स्पॉट होता है जो कि रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स जो है वो फाइबर लाइक मटेरियल होती हैं और जो हमारी लेंस को होल्ड करके रखती है, जकड़ के रखती है हमारी लेंस को। अब जैसे कि अब बहुत ज़्यादा रेज आई या फिर कोई ऑब्जेक्ट पास है तो ये जो है लेंस को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, पतला कर देती है। और जैसे बहुत ज़्यादा दूर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ये हमारे लेंस को बिल्कुल ऐसे पतला कर देती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो फोकस्ड हो और हमारी इमेज बिल्कुल क्लियर बने। ये लेंस की शेप को चेंज करती है। So it's the end of the video. Thanks for watching.